इंडिया और पाकिस्तान की फिल्मी सनत की बहुत सी शख्सियात को उनके चाहने वालों ने ऐसे खिताबात से नवाजा है जो उनकी शख्सियत के साथ मखसूस हो गए हैं, और जब वो खिताब ज़बान पर आता है जहन पर उस शख्सियत का नाम दस्तक देने लगता है। मिसाल के तौर पर अगर हम परी चेहरा कहें तो जहन में नसीम बानो का नाम उभरता है। मलका मौसीकी के साथ रोशन आरा बेगम का नाम मखसूस है। अवामी अदाकार कहें तो जहन में अलाउद्दीन का नाम आता है। आहो चश्म का खिताब रागनी की याद दिलाता है। दुख्तरे सहरा रेशमा कहलाती है और मलका जज्बात नैयर सुल्ताना शहनशाह गजल मेहदी हसन को कहा जाता है तो चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को। इसी तरह दीबा को मोनालिसा, दिलीप कुमार को किंग ऑफ ट्रेजेडी, मीना कुमारी को क्वीन ऑफ ट्रेजेडी, एजाज को खूबरू एजाज, मीना शोरी को लारा लप्पा गर्ल, नैना को पुर इसरार नैना, शियामा को चंचल शियामा कहा जाता है। अब बहुत से खिताबात के साथ साथ एक खिताब मलका तनन्नुम भी है जो नूरजहां की शख्सियत के साथ मखसूस हो चुका है। जिन अदाकारों और गुलकारों के नाम ऊपर लिए गए इन्हें खिताबात कब और किसने दिए और वो खिताबात क्यों कर इनकी शख्सियत का हिस्सा और वजह तारुफ बने, इस पर वक्त की धूल जम चुकी है। मगर नूरजहां को मलका तरन्नुम का खिताब कब और कैसे मिला, इस पर बड़ी वक्त की धूल कुछ साफ हो चुकी है। आज से ठीक 75 साल पहले 25 जून सन 1945 को एक फिल्म का इश्तिहार शाया हुआ था जिसमें नूरजहां के नाम से पहले मलका तरन्नुम का खिताब दर्ज था। नूरजहां 21 सितंबर 1926 को कसूर में पैदा हुई थी। माँ बाप ने इनका नाम अल्लाह वसई रखा था और 4 साल में इन्हें मौसीकी की तालीम के लिए खानदानी उस्ताद गुलाम मोहम्मद के सुपुर्द कर दिया। 7 वर्ष की उम्र में इन्हें मौसीकी की इतनी शुद्ध हो चुकी थी कि वो अपनी बड़ी बहन ईदन और कजन हैदर बांदी के साथ स्टेज पर गाना गाने लगी थी। इब्तदा में वो मुख्तियार बेगम, अख्तर बाई फैजाबादी और दूसरी गुलकारों के मकबूल गीत गाती थी। 8-9 वर्ष की उम्र में इनका पूरा खानदान लाहौर मुंतकिल हो गया जहां उन्होंने स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। यहीं इन्हें मौसीकार J.A. चिश्ती मिल गए जिन्होंने नूरजहां की आवाज को मजीद संवारा और उन्हें चंद तिबाजात गीतों की धुन बना कर दी। लाहौर में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद ये बहनें अपने भाई मोहम्मद शफी के साथ कलकत्ता चली आईं। इस वक्त कलकत्ता में मुख्तार बेगम का तोती बोल रहा था। इस खानदान ने जल्द ही मुख्तियार बेगम तक रिसाई हासिल कर ली और मुख्तार बेगम को इन बहनों की आवाज पसंद आई कि सिफारिश पर इन्हें केडी मेहरा की फिल्म कंपनी में मुलाजमत मिल गई। इस कंपनी ने अल्लाह वसाई का नाम बेबी नूरजहां रखा जबकि ईदन और हैदरबाई अपने असल नाम के साथ ही गाती रहीं। तीनों बहनों ने जिस पहली फिल्म में काम किया उसका नाम शीला उर्फ पिंड दी कुड़ी था। इस फिल्म में मरकजी किरदार पशपा रानी और उस्ताद मुबारक अली खान ने अदा किए थे। शीला उर्फ पिंड दी कुड़ी एक कम बजट वाली फिल्म थी, चुनांचे इस फिल्म के लिए कोई नया गीत नहीं कहा गया और पुराने लोक गीतों से ही काम चलाया गया। इस फिल्म में नूरजहां ने एक गाने लंघ आजा पर परफॉर्म किया जिसे पसंद किया गया और अगले 3-4 साल तक इन्हें फिल्मों में सानवी किरदार मिलते रहे। चंद फिल्मों में इन्हें गाने का मौका भी मिला जिनमें मिस्र का सितारा, मिस्टर एंड मिसेस बम्बई, तारी राज, हीर रांझा और ससी पुन्नू के नाम शामिल थे। मगर जिस फिल्म से नूरजहां को पहचान मिली वो दिल सिख एम पंजोली की फिल्म गुल बकौली थी। इस फिल्म के मौसीकार मास्टर गुलाम हैदर थे जबकि नगमा निगार वली साहब थे। इस फिल्म के लिए जब नूरजहां ने अपना पहला नगमा सदा बुलंद करवाया तो हर तरफ इसकी धूम मच गई। सन 1939 में जब ये फिल्म नुमाइश पजीर हुई तो पंजाब का बच्चा नूरजहां से वाकिफ हो चुका था।
इसके बाद यके बाद देगड़े नूरजहां के नगमात और अदाकारी से मजीद फिल्मी नुमाइश के लिए पेश होने लगे, जिनमें यमला जट और चौधरी के नाम शामिल थे। खजांची के एडिटर शौकत हुसैन रिजवी थे, जिनके काम से खुश होकर सेठ दिल सिख एम पंजोली ने इन्हें उर्दू सोशल फिल्म खानदान बनाने के लिए कहा। शौकत हुसैन रिजवी ने इस फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने के लिए नूरजहां का इंतखाब किया। इस फिल्म की मौसीकी भी मास्टर गुलाम हैदर ने तरतीब दी थी, मगर निगमात लिखने के लिए D.N. मधोक को बम्बई से बतौर खास बुलवाया गया था। ये वो जमाना था जब बरसगीर में अच्छा गाने वालियों में अख्तरी बाई, फैजाबादी, अनायत बाई, ढेरों वाली, तमंचा जान, इलाही जान, जीनत बेगम, अमराव जिया बेगम और शमशाद बेगम शामिल थे। गुलाम हैदर ने गुल बकौली के कामयाब तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए खानदान के ज्यादातर गानों को नूरजहां की आवाज से आरास्ता किया। इस फिल्म के जिस इश्तिहार में इन्हें नगमों की रानी लिखा गया है, वो लाहौर के रोजनामा इनकलाब में 5 फरवरी 1942 को शाया हुआ था। अमजद सलीम अलवी के तवस्सुत से लिखा गया। इसमें नूरजहां को नगमों की रानी लिखा गया। ये फिल्म इस बरस नुमाइश पजीर हुई और इसकी अक्सबंदी के दौरान नूरजहां और शौकत हुसैन रिजवी रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक हुए। खानदान के बाद अगले 2-3 बरसों में नूरजहां की बतौर अदाकार व गुलकार कई फिल्मी नुमाइश के लिए पेश हुई। इनमें नौकर, दुहाई, नादान, दोस्त और लाल हवेली शामिल हैं। ताहम जब सन 1945 में फिल्म जीनत रिलीज हुई तो इस फिल्म के नगमात ने पूरी इंडिया में धूम मचा दी। उनके 2 नगमात शेमन रिजवी ने भी तहरीर किए थे। अभी जीनत के नगमों की गूंज फिजाओं में मौजूद थी कि इसी बरस नूरजहां की एक और फिल्म बड़ी मां नुमाइश के लिए पेश हुई। इस फिल्म के नगमात और मुकालमे जिया सिरहदी ने लिखे थे और मौसीकी के दित्ता ने तरतीब दी थी। फिल्मी शायकीन खुसूसन नूरजहां के मदाहों के जहन में ये सवाल हमेशा से मौजूद रहा है कि नूरजहां को मलका तरन्नुम का खिताब कब और किसने दिया। आज से ठीक 75 साल पहले 25 जून सन 1945 को हफ्ते रोजा चित्रा में इस फिल्म का जो इश्तिहार शाया हुआ था, इसमें नूरजहां के नाम से पहले मलका तरन्नुम का खिताब दर्ज है। ये इश्तिहार जनाब सुल्तान अरशद की वसासत से दस्तयाब हुआ और जनाब रजा अली आबदी साहब की रवायत के मुताबिक इसे जिया सिरहदी ने तहरीर किया था और नूरजहां को मलका तरन्नुम का खिताब अता करना भी इन्हीं का कारनामा था। बड़ी मां के फिल्मसाज और हदायतकार मिस्टर विनायक थे। मिस्टर विनायक के 2 बच्चे भी फिल्मी दुनिया में आए थे। एक तो मशहूर अदाकारा नंदा और दूसरे मास्टर सचिन, जिन्होंने फिल्म शोले में इमाम साहब के बेटे का किरदार अदा किया था। इस फिल्म में नूरजहां के अलावा मीनाकशी, ईश्वर लाल, यकूब और सितारा के साथ लता मंगेशकर ने भी बेबी लता के नाम से अदाकारी के जोर दिखाए थे। नूरजहां के बारे में लिखी गई अक्सर कतब और मुजामीन में बताया जाता है कि नूरजहां को यह खिताब 1965 की इंडिया पाक जंग के बाद सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान ने दिया था, जबकि जख्मी कानपुरी की तहरीर के मुताबिक नूरजहां को यह खिताब इनके मदाहों ने फिल्म इंतजार के गीतों पर दिया था। मगर फिल्म बड़ी मां के इस इश्तिहार की दस्तयाबी के बाद ये बात वसूख से कही जा सकती है, नूरजहां को 18 साल की उम्र में मलका तरन्नुम तस्लीम किया जा चुका था।